हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोगों के 2022 के एग्ज़ाम में पूछने वाला, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का जो 2 चैप्टर है उसका वीडियो इस चैनल से अपलोड किया जा चुका है। हिस्ट्री क्लास 10 का एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वैसे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप एक एक चैप्टर को देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से ही होगा। ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 2 चैप्टर का अपलोड हो चुका है, तीसरा वीडियो है। ऐसे ही करके जितने भी चैप्टर हैं सबका ऑब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे फिजिक्स का हो। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों का सबका वीडियो अपलोड होगा, तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लें। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का लाइव क्लास भी लाऊंगा, तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमारे साथ बने रहिए बोर्ड के एग्जाम तक, तो निश्चित रूप से 450 प्लस स्कोर आप लोगों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला जो प्रश्न है वो है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। एक का हो जाएगा डी। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1-2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता जो दोबारा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता होगा, बुक निकालने की भी आवश्यकता होगा, और एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आएंगे। आप लोगों के लिए मैं आंसर की भी लेकर आऊंगा एग्जाम के बाद, तो आप वहां देखकर बताइएगा जो आप लोगों का कितना फायदा पहुंचा इस वीडियो के देखने के बाद। चौथा प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यहां से तो आप 2 चीज जान सकते हैं। जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में कब समझौता हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। और समझौता किस नाम से जाना जाता है इसको अभी बता देता हूं पहले, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा हनोई समझौता। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हनोई समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो उसका उत्तर होगा फ्रांस एवं वियतनाम। हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 ईस्वी में। तो एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कोई डाउट नहीं है, बस आप लोगों लगातार वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो 3 देश हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं, वो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस 3 कंट्री जो है वो हिंद चीन के अंतर्गत आता है, इसलिए 5 का हो जाएगा सी। चलिए अब छठा प्रश्न देख लेता हूं। छठा प्रश्न है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। छठा प्रश्न है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। 6 का ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा फान वोई चाउ। फान वोई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न होआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यानी कि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है एक आंदोलन जो हुआ था हुआ वो किस प्रकृति का आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। यानी धार्मिक क्रांतिकारी जो था वो
आंदोलन था, हुआ। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। 9 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है, इसलिए 10 का सी राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्सन। आर निक्सन जो थे वो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्लियर? तो अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसको दोषी करार दिया? तो अमेरिका को। किस लिए? तो वियतनाम युद्ध के लिए। तो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, वह दार्शनिक कौन था जो ऐसा काम किया, जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसेल। रसेल ने यह काम किया था, जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था। ठीक है, 13वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहां अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र जो था मलक्का में बनाया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। यह प्रश्न रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांस ने इंडो चाइना को अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो पता है सबको, पुर्तगाली, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 17वां प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीन का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो आपको पहले ही बताया गया था, जो हिंद चीन में जो था वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल था। बस 3 देश शामिल था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। प्रश्न में पूछा जा रहा है जो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको 3 नाम याद रखना है, जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन में शामिल थे। तो बस चीन को यहां से हटा दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा है कौन शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुआ। 20वां प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। चलिए 21वां प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही 1863 ईस्वी में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना? चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ।
वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण जो है 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ। क्लियर। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप लोगों का टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरीला। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरीला रसायन का छिड़काव किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, चलिए अब 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो थे वो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहानुक की। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानुक की। 28 का हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है लियो हक्सत NLH किसकी राजनीतिक पार्टी थी? लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाथेट लाओ की। ऑप्शन सी 29 का हो जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनगुएन आई ने। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जोनगुएन आई ने। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो हुआ था वो हुआ था निक्सन के समय में। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो हुआ था किन के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा हो ची मिन्ह के द्वारा। वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 33वां प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो ऑप्शन ए चीनी सुधारक, बी जापानी दार्शनिक और वियतनामी क्रांतिकारी। तो तीनों में से कुछ नहीं था ये, तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी। चलिए 34वां प्रश्न है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी कि दुई ताना होई की स्थापना किसने की थी? तो फान बोई चाउ ने। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का स्थापना फान बोई चाउ के द्वारा किया गया। ठीक है, 35वां प्रश्न है होआ हाओ आंदोलन। होआ हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुइन फू शो। होआ हाओ आंदोलन का जो था प्रणेता वो थे हुइन फू शो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। अब बढ़ते हैं आगे। 37वां प्रश्न है वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है ना,
चलिए अब देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। जॉन एफ कैनेडी इसका पूरा नाम था। जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। तो इस प्रकार इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करके आप हमारे साथ बने रहें। और एक काम कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। आप लगातार हमसे जुड़िए। रात के 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास होगा और तैयारी करते हैं मिशन 2020 का। ठीक है, तो अभी के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।